हाय गाइस, मैं राहुल वाघेला। आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर चीज़ें बातें कर लेते हैं कि कौन सी टर्म इससे रिलेटेड है, कौन सी टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। तो पहली बात फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि फ्रेंड्स, अगर कोई घटना घट रही है, कोई इवेंट होने वाली है, तो वो इवेंट होने में कितनी पॉसिबिलिटी है, या वो इवेंट हो सकती है या हो नहीं सकती है। ठीक है ना। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर बोला गया है कि किसी कॉइन को टॉस किया जाए, उछाला जाए, कितने टाइम्स, यहाँ पर बोला गया है 1000 टाइम उछलने की बात करी हुई है। तो किसी कॉइन को टॉस किया जाए, तो फ्रेंड्स उस कॉइन के दो फेज रहते हैं, दो साइड्स रहती है। एक साइड में हेड रहता है, दूसरी साइड में टेल रहता है। तो फ्रेंड्स उसको उछालेंगे, उछालने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा, या तो वो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो 1000 टाइम उछालने पे कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, ये रीडिंग्स भी यहाँ पर दिए हुए। हेड कितनी बार आया फ्रेंड्स, 455 टाइम्स हेड आया हुआ है। ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स, टेल की बात करें तो टेल यहाँ पर 545 टाइम्स आई हुई है। ठीक है ना। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि हेड आया तो कितने टाइम्स हेड आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टेल आया तो कितने टाइम टेल्स आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इज़, यानी इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से हमारे हेड की एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है एंड एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी आगे हम देख लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द हेड आउट ऑफ द 1000 टाइम टॉसिंग द कॉइन्स। यानी अगर 1000 टाइम हम टॉस कर रहे हैं कॉइन्स को, तो उसमें से हमें हेड की कुछ वैल्यू मिली हुई है जो यहाँ पर दी हुई है। सो वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 455 डिवाइडेड बाई 1000। यानी यहाँ पर हमें जो फेवरेबल आउटकम्स मिले इन द फेवर ऑफ हेड, यानी वो हो जाएंगे 455। ठीक है ना। उसी तरह फ्रेंड्स, टोटल आउटकम्स क्या थे, 1000, यानी कितनी बार उछाला गया था, 1000 टाइम्स। सो वी कैन गेट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 0.455। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.455 हमारी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। ये फ्रेंड्स था हेड के लिए। उसी तरह फ्रेंड्स, अगर टेल की बात करी जाए, तो टेल में यहाँ पर कितने रीडिंग्स आप देख रहे हो, टेल में फ्रेंड्स हमें 545 टाइम्स हमें टेल मिल रही है। ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप यहाँ पर 545 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1000। सो हमें क्या मिल जाएगा, 0.545। यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग दी टेल। ठीक है ना। अगर कॉइन को 1000 टाइम उछाला तो हमें हेड आने की ये प्रोबेबिलिटी मिली हुई है और टेल आने की ये प्रोबेबिलिटी मिली हुई है। अगर फ्रेंड्स उन दोनों को ही ऐड कर दिया जाए प्रोबेबिलिटी को, तो वो 1 आना चाहिए। यानी ये हमारी सर्टेन इवेंट हो गई। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कोई इवेंट होने में उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1 रहेगी। ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहेंगे, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी इसी पे एक्सपेरिमेंट आगे करते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आगे हमने इसी पे कॉइन्स पे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉसिंग चांस लिया हुआ है टॉस करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4040 टाइम्स इसको उछाला हुआ है, 4040 टाइम्स। उसमें से हमें 2048 टाइम्स हेड मिला हुआ है। ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आउटकम्स, यानी टोटल बार कितनी बार उछाला है फ्रेंड्स हमने, 440 टाइम्स। तो यहाँ पर 440 टाइम्स नीचे, और कितनी बार हेड आया है, 2048 टाइम्स। तो यहाँ पर 2048 टाइम्स ऊपर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। और अभी फ्रेंड्स इसको अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 0.507। ठीक है ना। ये हमारा हेड के आने का चांसेस है। ठीक है ना। उसी तरह फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट आगे करें मोर प्रिसाइजली, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने 10,000 टाइम कॉइन को टॉस किया है। ठीक है ना। उसमें से 5067 टाइम्स हमें फ्रेंड्स हेड मिला हुआ है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 के अपॉन में 5067, यानी 5067 इज डिवाइडेड बाई 10,000। तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 0.5067 मिल जाएगा। यानी ये हमारी
प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द कॉइन्स वाइल टॉसिंग द कॉइन्स, ठीक है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। इसी तरह फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट हमने 24,000 टाइम्स कॉइन्स को उछाला, टॉस किया, उसमें से 12,012 यानी 12,012 टाइम्स हमें हेड मिला है। तो इधर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं इधर 12,000 टाइम्स। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हमने कॉइन्स को 24,000 टाइम्स उछाला हुआ है तो हमें यहाँ पर उसमें से कितनी बार यहाँ पर हेड मिल रहा है, तो आप देख सकते हो 12,012 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल इन हेड, यानी कितने हेड हमें मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हो 12,012, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 24,000, यानी उसको 24,000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमें आंसर मिल रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है 0.5005। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि हर बार जब भी हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट किए तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हो गए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 0.507, यहाँ पर 0.506, यहाँ पर 0.500, यानी हमारा जो हेड आने का चांसेस है वो 0.5 के आसपास ही घूम रहा है, तीनों जगह 0.5 के आसपास ही हो रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ है फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटाज है। तो इसे क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, या इसे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप 0.5 ले रहे हो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज इनका, ठीक है ना, तो इसे हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी 0.5 इज़ नियर अबाउट दी आधा, यानी वो हमारा हाफ पार्ट हो जाएगा 1 का, ठीक है ना। तो ये जो हमने हाफ मान लिया है 1/2, ये हमारी थियोरेटिकल वैल्यू हो गई। ये थियोरी कहती है कि हाँ आधा आएगा, ठीक है ना, बट दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट वैल्यू, सो इट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो 0.5 था फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर डाउन अराउंड दी नंबर 0.5, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो यहाँ पर 0.5 के आसपास ही घूम रही है, जिसको हम 1/2 भी कह सकते हैं, एंड वी कॉल द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड, यानी हम इसे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करी हुई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने एक डाइज लिया हुआ है, ठीक है ना। उस डाइज में फ्रेंड्स आपको पता ही होता है, डाइज में यहाँ पर 6 पार्ट होते हैं, सॉरी 6 फेज़ होते हैं। उस 6 फेज़ की अगर बात करें, सपोज़ दिस इज़ आवर डाइज, डाइज ऐसा होता है, सबको पता ही है, ठीक है ना। तो 6 पार्ट में फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के 6 पार्ट में एक नंबर ड्रॉ किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो किसी एक फेज़ पे कोई नंबर शो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज वी थ्रो डाइज वंस, फॉर अस डाई विल ऑलवेज मीन्स अ फेयर डाई, ठीक है ना। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स, यानी क्या मिलेगा हमें, तो दे आर द 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर हमें मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स 6 में से कौन सा नंबर अपर फेज में आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स क्या हो सकती है, इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग डाइस आर 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारी प्रोबेबिलिटी की थोड़े से इसके सिनारियो थे कि इनमें से फ्रेंड्स कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, यानी जो घटना घट रही है उसे इवेंट कहा जाएगा, यानी P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, यानी जिसमें घटना घटी हुई, जो घटना के लिए हम बात कर रहे हैं उसके ट्रायल कितने हैं, और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी टोटल नंबर के ट्रायल्स कितने हैं, ठीक है ना। ये हमारी थी फ्रेंड्स एम्पिरिकल वैल्यू के लिए, ठीक है ना। उसी तरह फ्रेंड्स थियोरेटिकल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कितने हमने एक्सपेरिमेंट किए
यहाँ पर टोटल आउटकम्स हमें लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस, यानी अगर कॉइन को उछाला गया है, एक बार उछाला गया है, ठीक है ना, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आल्सो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम अगर कॉइन को उछालते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है, यानी हमारा आउटकम्स तो 2 हो गए टोटल, ठीक है ना। लेट ई बी द इवेंट टू गेटिंग अ हेड, यानी अगर ई इवेंट है हेड पाने के लिए, हेड को गेट करने के लिए, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई दैट इज़ 1, यानी अगर हेड आना ही है तो एक ही आएगा क्योंकि एक ही बार उछाला है। देयरफॉर पी ऑफ ई इज इक्वल टू, यानी पी ऑफ ई यानी पी ऑफ गेटिंग हेड के लिए बात कर रहे हैं, अगर हेड आने की बात हो रही है तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो हेड आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है 1, ठीक है ना, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या है 2, हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, तो ये हेड के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसी तरह फ्रेंड्स एफ इज़ द इवेंट टू गेटिंग अ टेल, अगर एफ को इवेंट एफ माना जाए तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू जो हेड टेल के लिए ली गई है कि हमें टेल मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी 1/2 ही हो जाएगी, टेल भी 1 टाइम्स आएगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब बैग कंटेन रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, किसी बैग में रेड ब्लू एंड येलो बॉल डाले हुए हैं, ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज़ के बॉल है, ठीक है ना, सभी के सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी कृतिका ने कोई बॉल निकाला हुआ है बैग में से और बैग में देखा भी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या कहा जाएगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द, यानी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी फ्रेंड्स कृतिका ने जो बॉल निकाला हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, येलो बॉल हो सकती है, या तो वो येलो बॉल होगी, या तो वो रेड बॉल होगी, या तो वो ब्लू बॉल होगी, तो तीनों तीन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी, यानी टोटल आउटकम्स क्या हो गए 3। लेकिन अगर बात करें येलो बॉल की तो फ्रेंड्स बॉल तो एक ही निकाला हुआ है, यानी कितना आएगा येलो के लिए 1/3, यानी 3 में से ये 1/3 हो जाएगा येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी। उसी तरह फ्रेंड्स येलो रेड बॉल की बात करें तो रेड बॉल में भी वही आएगा, टोटल आउटकम तो 3 है, यानी नीचे तो 3 ही आएगा, और रेड बॉल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही निकल रहा है तो वो 1 होगा, ठीक है ना, यानी रेड बॉल की भी 1/3 हो जाएगी फ्रेंड्स। उसी तरह ब्लू बॉल की बात करें तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 ही हो जाएगी, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी ब्लू बॉल की, यानी तीनों तीन बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/3 हो रही है, ठीक है। आगे आप आंसर में भी ये वाली चीज़ फ्रेंड्स देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आंसर में भी दिया हुआ ही है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट वाई का मतलब कि येलो बॉल के लिए फेवरेबल क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 यानी एक ही बॉल निकाला है तो वो येलो हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर आप पी वाई इज इक्वल टू 1/3, पी आर इज इक्वल टू 1/3 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/3। पी आर मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, पी बी का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल एंड पी वाई का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाई बॉल, ठीक है ना। तो ये सारे फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी। अभी फ्रेंड्स इसको यहाँ पर एक रिमार्क्स दिया हुआ है, आप देखिए, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, यानी कोई एक्सपेरिमेंट में अगर एक ही आउटकम्स आ रहा हो तो उसे फ्रेंड्स यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 एलिमेंट्री इवेंट वाला था, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही हमारा आउटकम्स आ रहा है, ये एक, ठीक है ना। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने हेड एंड टेल की बात करी थी, तो एक बार कॉइन को टॉस किया हुआ था तो एक ही हेड आ सकता है या तो एक ही टेल आ सकता है, यानी एक ही पॉसिबिलिटी हो रही थी, आउटकम्स हो रहा था, तो हम कह सकते थे कि वो भी हमारी एलिमेंट्री इवेंट ही थी, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला गया है इन एग्जाम्पल नंबर 1 वी नोट दैट पी ई प्लस पी एफ इज इक्वल टू 1, यानी पी ई यानी
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वो क्या था 1/2 था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वो भी क्या था 1/2 था। इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 2 में हमें पी वाई प्लस पी आर प्लस पी ब्लू यानी पी बी इज इक्वल टू, अगर उनको भी ऐड किया जाएगा तो ये भी हमें 1 ही मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1, यानी एलिमेंट्री इवेंट है और उसके सारे एक्सपेरिमेंट का अगर हमने एडिशन कर दिया तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 3 फ्रेंड्स, सपोज वी थ्रो अ डाइज वंस, यानी हमने एक बार डाइस थ्रो करी हुई है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी अगर डाइस थ्रो करी हुई है तो 4 से ज़्यादा नंबर आने वाली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स डाइज में आपको पता ही है कितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो 4 से ज़्यादा कौन नंबर है, 4 से ग्रेटर देन नंबर यानी 5 एंड 6। तो यहाँ पर आउटकम्स कितने हो गए फ्रेंड्स, हमारे फेवरेबल आउटकम्स यानी 2 हो गए, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई इवेंट तो क्या हो जाएगा, हमारा आउटकम्स 2 है और टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं 6, तो 2/6 यानी 2 3 जा 6 यानी ये हो गया 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है। यहाँ पर हमारा 2/6 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, ठीक है ना। तो वो तो 5 एंड 6 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है 4 से कम नंबर आने की और 4 जितना नंबर आने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से कम क्या हो सकते हैं 1 2 3 और 4 जितना यानी 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आउटकम्स हो गए, तो 4 आउटकम्स आउट ऑफ 6, तो इसे हम कह सकते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 यानी 2/3, यानी दूसरे के लिए इवेंट एफ के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जांपल 1 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ ने हमने 1 दिया था, इनका एडिशन किया था तो हमें 1 मिल रहा था। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 की बात करें तो उसमें हम यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर अभी बात करी उसमें पी ऑफ ई हमारा कितना है 1/3 एंड पी ऑफ एफ हमारा कितना है 2/3, तो इसको भी ऐड किया जाए फ्रेंड्स तो हमें क्या मिल सकता है, वहाँ भी हमें 1 ही मिल सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देख लीजिए where E is the event getting the number greater than 4 and F is the event getting a number less than 4. Note that the number not greater than 4 is the same as the getting the event और लेस देन इक्वल टू 4 और वर्स ऐसा। यानी फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ बोला गया है कि कोई इवेंट है जो यहाँ पर हमें 4 नंबर से ज़्यादा वाले यानी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 यहाँ पर ई था और एफ क्या था, एफ इज़ द गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी ऐसी इवेंट जिसमें हमें 4 से कम या 4 जितना इवेंट मिलने वाला हो, नंबर मिलने वाला उसके लिए। तो यहाँ पर नोट करने की बात थी गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, यानी ऐसे नंबर पाने हैं जो 4 से ज़्यादा नहीं हो, तो वो फ्रेंड्स एफ इवेंट जैसा ही हो गया ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एफ इज़ नॉट द सेम एज वाई नॉट ई, यानी यहाँ पर जो हमारी सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी हमारी एफ इवेंट है वो क्या है, उस किसके बराबर है, नॉट गेटिंग अ इवेंट ई जो नहीं हो रही है उसके लिए हमें एफ लेना है। यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स पी ई प्लस पी नॉट ई का मतलब कि अगर 4 से कम और 4 जितना नंबर हमें लाना है तो हम उसको दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि 4 से नीचे वाले नंबर हमें चाहिए, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या हो जाएगी पी ऑफ ई बार, ठीक है ना। यहाँ पर आप कह सकते हैं तो यहाँ पर हमने ये इवेंट को पी ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यानी फ्रेंड्स ये हमारी ट्रूली क्या हो जाएगी, अगर हमें पी ऑफ ई बार फाइंड आउट करना हो तो पी ऑफ ई को इस साइड लेके आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये जो भी इवेंट मिल रही है इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर थियोरेटिकल वैल्यू में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स इसको हम एग्जांपल में करेंगे
ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी समझ लीजिए फ्रेंड्स। अगर मैंने डाइस को थ्रो किया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर डाइस को थ्रो करूँगा तो कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे बोला गया कि डाइस को थ्रो करते टाइम फ्रेंड्स यहाँ पर ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि कोई डाइस को अगर थ्रो किया जाए तो हमें नंबर मिलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा गया है सिंस नो फेज ऑफ डाइस इज मार्क विथ 8, यानी डाइस का कोई भी फेज 8 से यहाँ पर 8 से मार्क किया हुआ नहीं है, सो देर इज़ नो आउटकम्स फेवरेबल टू द 8। यानी अगर बोला जाए कि यहाँ पर 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सो फ्रेंड्स देर इज़ नो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 8। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं the number of such outcomes is 0। यानी in the other word getting 8 in a single throw of dice is impossible। यानी 8 हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, 8 हम ला ही नहीं सकते। it is impossible to getting 8 on the dice। so p is probability of p to getting 8 is equal to 0 by 6 is equal to 0। यानी हमारे आउटकम्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं कि वो इवेंट होने वाली ही नहीं है या हो सकती ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक और बात करी जाएगी, एक और हम सिनारियो यहाँ पर देख सकते हैं। सिंस एवरी फेज ऑफ डाइस इज मार्क्ड विद द नंबर लेस देन 7, सही बात, हमारे डाइस के सारे फेज से 7 से कम नंबर से मार्क किए हुए हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं इट इज़ श्योर दैट वी विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन 7 व्हेन इट इज़ थ्रोन वंस। यानी सही बात है, हमें हमेशा के लिए फ्रेंड्स हम जब भी डाइस को थ्रो करेंगे तो 7 से कम नंबर वाली हमें इवेंट मिलेगी या हमें रीडिंग्स मिलेंगे। सो द नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ दैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 6 हो जाएंगे। यानी हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, सॉरी नंबर लेस देन 7, तो नंबर लेस देन 7 क्या मिलेगा, 6। और टोटल आउटकम्स भी क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, 6। तो यहाँ पर ये 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है फ्रेंड्स हमारी ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर और सर्टेन टू अकर इज़ 1। यानी कोई इवेंट हमारी श्योर है, हम वो सर्टेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, ठीक है ना, उसे हम सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हर बार हम क्या करते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई वी सी दैट द न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाली चीज़ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। यानी वो तो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से ऑलवेज या तो कम होगा या इक्वल टू द डिनोमिनेटर होगा। यानी देयरफॉर हम कह सकते हैं पी ऑफ इवेंट ई, हमारी पी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी, पी ऑफ इवेंट ई फ्रेंड्स या तो वो 0 से बड़ी होगी या 0 जितनी होगी, या वो 1 से 1 से कम होगी या 1 जितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड्स की बात करेंगे। आप सबको शायद पता होगा कि कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। कार्ड्स का जो भी फ्रेंड्स डेक रहता है उसमें 52 कार्ड्स रहते हैं, ठीक है ना। जो कार्ड्स की गठरी रहती है उसमें 52 कार्ड्स रहते हैं, उनको 4 सूट्स में 4 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। 4 पार्ट में 13 कार्ड्स रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पेड्स में फ्रेंड्स यहाँ पर 13 रहेगा, हर्ट में 13 रहेगा, डायमंड में 13 रहेगा, क्लब्स में 13 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप सोचें तो सारे जो भी पार्ट्स रहेंगे फ्रेंड्स 4 पार्ट, उसमें से क्लब्स एंड स्पेड्स आर ब्लैक कलर, यानी स्पेड्स एंड क्लब हमारे ब्लैक कलर के होंगे। उसी तरह हर्ट्स एंड डायमंड्स फ्रेंड्स रेड कलर के होंगे, ठीक है ना। यानी कार्ड्स का कलर, सारे 52 कार्ड्स का कलर रेड एंड ब्लैक होने वाला है। उसी में क्लब्स और स्पेड्स का फ्रेंड्स हमें ब्लैक मिलने वाला है एंड हर्ट्स एंड डायमंड का रेड कलर होने वाला है। अभी फ्रेंड्स कार्ड्स में बात करें तो ईच सूट्स में, ईच पार्ट में, सारे पार्ट में कौन से कार्ड होंगे, एक तो एस होगा, फिर किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, 10 9 8 7 6 5 3 4 3 2, ये सारे कार्ड्स होने वाले हैं। किंग एंड क्वीन एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, यानी ये कार्ड के ऊपर उनके फेस बनाए होते हैं, इसलिए उसे फेस कार्ड्स कहा जाता है। यहाँ पर एग्जांपल 4 दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर एग्जांपल की बात करें
तो बोला गया है वन कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, यानी सफल करके हमने रीअरेंज करके एक कार्ड निकाला हुआ है 52 कार्ड्स में से। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल, यानी कार्ड कौन सा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर बोला गया है BNS, यानी एस आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी बोला गया है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एस फ्रेंड 4 सूट्स है, 4 सूट्स कौन से है, स्पेड्स यानी ये वाला, हर्ट है, डायमंड है और क्लब है, ठीक है ना। तो चारों में फ्रेंड्स एस होगा, तो इसमें एक एस होगा, इसमें एक एस होगा, इसमें एक एस होगा और इसमें एक एस होगा। तो यहाँ पर 4 एस हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं देयर आर 4 एस इन द डेक, लेट ई बी द इवेंट दैट द कार्ड इन एस, यानी ऐसा बोला गया है कि जो हमारी ये इवेंट है, यहाँ पर बोला गया है द नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कार्ड 4 एक निकाला है, लेकिन कौन सा एस हो सकता है, तो वो शायद फ्रेंड्स स्पेड वाला एस हो सकता है, हर्ट वाला एस हो सकता है, डायमंड वाला हर्ट एस हो सकता है या क्लब वाला एस हो सकता है, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, 52 ही है कार्ड, तो पी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 52, यानी अगर इसको 4 13 52 यानी 1/13 प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बोला गया है नॉट BNS, अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ऐसा फाइंड आउट करें कि एस नहीं आए, ठीक है ना। तो एस तो कितने हैं, 4 है, तो 52 में से 4 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 48 कार्ड्स होंगे, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 48 डिवाइडेड बाई 52, 48 डिवाइडेड बाई 52, यहाँ आगे आप देख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 52, यानी 12 4 जा 48 एंड 13 4 जा 48, यानी 12/13 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पी ऑफ इवेंट एफ था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एस, पहली चीज़ थी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, ठीक है ना। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें, नॉट दैट एफ इज़ नथिंग बट इवेंट ई बार, एफ कुछ नहीं है, वो तो क्या ही है, इवेंट ई बार ही है, यानी एफ को हम इवेंट ई बार भी कह सकते हैं। देयरफॉर वी कैन आल्सो कैलकुलेट एफ एज फॉलो, यानी हम एफ को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इवेंट पी ऑफ एफ इज इक्वल टू, बोला गया है 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1 में से अगर 1 में से अगर हमारा पी ऑफ ई क्या आया था, 1/13 आया था, तो उसको अगर माइनस किया जाए तो यही हमें 12/13 मिल जाएगा, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, यानी हमारा पी ऑफ ई क्या था, गेटिंग दी एस, ठीक है ना। हमें एस कितने मिल रहे हैं, तो 4 मिल रहे थे, उसमें से कोई एक होगा, ठीक है ना। उसी तरह फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या था, एस नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी थी, तो एस नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ एंड ई बार सेम हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 5 भी देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 में दिया हुआ है, यहाँ पर 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा, 2 प्लेयर्स दिए हुए हैं संगीता एंड रेशमा, प्ले टेनिस मैच, दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज़ नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, यानी यहाँ पर बोला गया है संगीता जीतने वाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, 0.62 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, यानी रेशमा मैच जीतेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि संगीता मैच जीतेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पी एस इज इक्वल टू, पी एस इसलिए लिया है कि एस से संगीता डिनोट कर सके, पी ऑफ एस इज इक्वल टू 0.62 गिवन हुआ है, ठीक है ना। अभी पी ऑफ आर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एस, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.62, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.38, यानी पी ऑफ आर इज इक्वल टू 0.38, यानी प्रोबेबिलिटी आ रही है रेशमा के विनिंग की 0.38। तो ये भी फ्रेंड्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ही इवेंट थी, ठीक है ना। आपको पता चलना चाहिए कि ये पी ऑफ एफ इज इक्वल टू पी ऑफ इवेंट ई बार, ये दोनों हमारे क्या है, सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, बहुत ही आसान है और सिंपल है। यहाँ पर बोला गया है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स है सविता एंड हमीदा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव
डिफरेंट बर्थडे, यानी उनके बर्थडे डिफरेंट है एंड द सेम बर्थडे, इग्नोरिंग द लीप ईयर। लीप ईयर यानी 4 साल में एक बार बर्थडे आती है, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर दो फ्रेंड है सविता एंड हमीदा, उनकी डिफरेंट बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, और सेम बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आउट ऑफ 2 फ्रेंड्स 1 गर्ल से सविता's बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ ईयर, यानी सविता की बर्थडे 365 में से कोई भी दिन हो सकते हैं। उसी तरह हमीदा's बर्थडे कैन आल्सो बी एनी डे ऑफ द 365 डेज इन द ईयर, दोनों की 365 दिन में से कोई भी दिन बर्थडे आ सकती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 365, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ हमीदा's बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम द सविता's बर्थडे, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ दी हर बर्थडे इज 360 - 1, यानी दोनों के बर्थडे डिफरेंट है तो एक दिन उनकी बर्थडे आएगी, यानी 360 में से किसी एक दिन उनकी बर्थडे होगी, तो 364 क्या हो जाएगी उसकी यहाँ पर आउटकम्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 364 दिन में से हमीदा की बर्थडे हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदा's बर्थडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सविता's बर्थडे इज इक्वल टू 364 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है ना। यानी 364 दिन में से हो सकती है हमीदा's बर्थडे, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन तो किसकी बर्थडे है, सविता की बर्थडे है। तो ये हो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ हमीदा की बर्थडे की। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सविता एंड हमीदा's हैव द सेम बर्थडे, दोनों की सेम बर्थडे होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 - p, यानी यहाँ पर 1 - p, तो p कितना है 1 - 364 डिवाइड बाई 365। तो हमें अगर ये सॉल्यूशन इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें मिल जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 365, यानी कोई एक दिन होगा जिसमें हमीदा और सविता की बर्थडे एक ही हो जाएगी। हमने यहाँ पर यही यूज़ किया है, p ऑफ इवेंट ई बार इज इक्वल टू 1 - p ऑफ इवेंट ई। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 में देख क्या पूछा गया है, देर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10, क्लास 10 में 40 स्टूडेंट है, ऑफ अ स्कूल होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़, यानी 10th क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें से 25 गर्ल्स है एंड 15 आर बॉयज़। द क्लास टीचर हैज़ टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी को क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यानी लीडर बनाना है, मॉनिटर बनाना है। सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, यानी उसने अलग अलग कार्ड पे सबके नाम लिखे हुए हैं और सारे के सारे कार्ड एक जैसे ही लग रहे हैं। देन सी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टर देम थोरोली, यानी किसी बैग में सारे के सारे कार्ड को, यानी 40 कार्ड्स हो जाएंगे, 40 कार्ड्स को एक बैग में डाला और उन 45 कार्ड्स को फिर स्टर किया, हिला दिया। देन सी ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड इज़ द नेम ऑफ, यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कार्ड निकाला, वो कार्ड या तो गर्ल का हो सकता है या तो बॉय का हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड हैज़ अ नेम ऑफ गर्ल और प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड गेटिंग अ नेम ऑफ बॉय ऑन अ कार्ड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए देर आर 40 स्टूडेंट्स, ओनली 1 नेम कार्ड हैज़ टू बी चूजन, ओके। यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 40 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर अ कार्ड विद द नेम ऑफ गर्ल, तो वो तो 25 हो जाएंगे, गर्ल 25 है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड विथ नेम ऑफ गर्ल, तो p ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 25/40, सही बात है। टोटल आउटकम्स कितने हैं 40 स्टूडेंट है, डिवाइडेड सॉरी उसमें से कितनी गर्ल्स के कार्ड निकल सकते हैं, तो 25 गर्ल्स है, तो यहाँ पर 5/8 हमारी, यानी 5/8 हमारी प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नेम ऑफ गर्ल्स कार्ड, ठीक है ना, गर्ल विथ अ कार्ड, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर अ कार्ड विद द नेम ऑफ बॉयज़, यानी ऐसे कार्ड की हमें पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर बॉयज़ का नाम लिखा हो, तो वो कितने हो जाएगी 15, क्योंकि बॉयज़ कितने हैं फ्रेंड्स 15 है। तो देयरफॉर पी ऑफ इवेंट बॉयज़ यानी नेम ऑफ कार्ड विद द नेम ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 15/40। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप 3/8 लिख सकते हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटी। अगर इसको 15/40 को सिंप्लीफाई किया गया तो 3/8 मिल जाएगा। वी कैन आल्सो डिटरमाइन पी बॉय बाई टेकिंग, यानी इसको ऐसे भी फाइंड आउट किया जाएगा पी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1 - पी ऑफ गर्ल, ठीक है ना, 1 - पी ऑफ गर्ल, यानी 1 माइनस यहाँ पर जो हमें 5/8 मिला हुआ था उससे भी हमें 3/8 मिल जाएगा। ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 8 भी आप देख सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला गया है अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड मार्बल्स, यानी बॉक्स में 3 ब्लू मार्बल है, 2 रेड वाइट मार्बल है और 4 रेड मार्बल है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, किसी मार्बल को निकाला जाए रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वाइट मार्बल निकलने की, ब्लू मार्बल निकलने की एंड रेड मार्बल निकलने की। तो फ्रेंड्स टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 3 + 2 + 4 यानी टोटल हमारे आउटकम्स हो जाएंगे 9, ठीक है ना। उसमें से फ्रेंड्स वाइट मार्बल निकलने के हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो पी ऑफ डब्ल्यू यानी वाइट इज इक्वल टू 2/9 हो जाएगी। उसी तरह फ्रेंड्स ब्लू मार्बल निकलने की, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू, ब्लू मार्बल कितने हैं 3 है, 3/9 हो जाएगी, यानी 3 3 ज़ा 9 यानी 1/3 हो जाएगी। उसी तरह फ्रेंड्स हमें रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी अगर मार्बल रेड कलर का निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू, रेड कलर की मार्बल क्या है 4/9, यानी ये हमारी तीनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन तीनों को फ्रेंड्स अगर ऐड किया जाए, पी ऑफ डब्ल्यू प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू, तो हमें प्रोबेबिलिटी हमारी क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत ही अच्छा है, सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा गया है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, यानी हरप्रीत ने 2 डिफरेंट कॉइन यहाँ पर साइमल्टेनियसली टॉस किए हुए हैं साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ, ठीक है ना। तो उसमें एक कॉइन या तो 1 रुपीज़ का होगा, दूसरा कॉइन 2 रुपीज़ का होगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, यानी हरप्रीत को कितने एटलीस्ट 1 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हेड के लिए हम एच लिखते हैं और टेल के लिए कैपिटल टी लिखते हैं। तो दोनों कॉइन को उछाला जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में हेड आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। दोनों में एक में हेड आए, एक में टेल आ सकता है। तो पहले में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है, तो दोनों में टेल आ सकता है, ऐसी भी हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये यहाँ ये है, यानी 3 प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि जहाँ एटलीस्ट 1 हेड तो है ही है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है 4 हो जाएंगे। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/4, यानी 4 में एटलीस्ट एक हेड है, 4 में से 3 में ऐसा एक हेड है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, और 4 टोटल आउटकम्स है, यानी 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, यानी एक कार्टून है, यानी एक बॉक्स है, उसमें 100 शर्ट्स है, जिसमें से 88 गुड क्वालिटी के हैं, 12 है माइनर डिफेक्ट, यानी 8 है माइनर डिफेक्ट, यानी 8 जो शर्ट है उसमें छोटी सी कोई खामी है, और 4 है मेजर डिफेक्ट, और 4 शर्ट है जिसमें बड़ी खामी है जिसको कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जिम्मी नाम का कोई ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, यानी जिम्मी ऐसे ही शर्ट लेगा जो अच्छी क्वालिटी के है, ठीक है ना। उसी तरह बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, यानी सुजाता नाम का कोई और ट्रेडर भी है जो खाली ऐसे ही शर्ट को रिजेक्ट करेगा जो मेजर डिफेक्ट वाले हैं, जो बड़ी खामी वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है 1 शर्ट इज़ ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द कार्टून, एक शर्ट को कार्टून में से यूं ही रैंडमली निकाला जाए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, यानी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, यानी वो शर्ट जिम्मी एक्सेप्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इन कार्टून कितने हैं 100 है, ठीक है ना। उसमें से द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू जिम्मी, तो जिम्मी क्या ले रहा है गुड क्वालिटी के 88 ही लेगा। तो यहाँ पर जिम्मी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी ऑफ जे इज इक्वल टू 88/100, यानी 0.88 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो शर्ट निकाला होगा वो किस में से होना चाहिए, या तो गुड होना चाहिए या माइनर डिफेक्ट वाला होना चाहिए, यानी 88 + 8 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगी, यानी सुजाता इन 96 शर्ट में से ही लेगी, क्योंकि सुजाता है वो 4 जो मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट है उसको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो 96/100, यानी सुजाता की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 96/100, यानी 0.96,
0.96, ये हमारी प्रोबेबिलिटी सुजाता की हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पर 2 डाइज यानी 2 डाइज लिए हुए हैं, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, एक ब्लू डाइज है एंड एक ग्रे डाई है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को एक ही साथ उछाला जाता है। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ डाइज इज, यानी प्रोबेबिलिटी दिखानी है कि 2 नंबर का सम मिलके क्या होता है। तो पहला कि ऐसी प्रोबेबिलिटी लिखिए कि ऐसे 2 नंबर आने चाहिए जिनका सम 8 होता हो, और दूसरा ऐसी प्रोबेबिलिटी लानी है जिसका एडिशन 2 नंबर का 13 होता हो, और तीसरा लेस देन और इक्वल टू 12, ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिसका दोनों डाइस के नंबर के एडिशन करे तो 12 होने चाहिए या तो लेस देन 12 होने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, व्हेन ब्लू डाइस शोन 1, जब ब्लू डाइस 1 दिखाता होगा तब ग्रे डाइस कुड बी एनी वन ऑफ दी नंबर 1 2 5 6 3 4 5 6, यानी जब ब्लू डाइस 1 दिखाता होगा तो ग्रे डाइस में से कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द सेम इज़ ट्रू व्हेन द ब्लू डाइस शोज 2 3 4 5 6, यानी उसी तरह फ्रेंड्स, उसी तरह ब्लू डाइस भी 2 3 4 5 6 दिखाता होगा तब ग्रे डाइस भी ये अलग अलग नंबर शो करता होगा। द पॉसिबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज लिस्टेड इन टेबल बिलो, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है उसमें लिस्ट किए हुए हैं। The first number in each order pair is the number appearing on the table blue die and the second number is that on the grey die, यानी टेबल में जो यहाँ पर पहला नंबर है वो ब्लू डाई वाला है, दूसरा नंबर वो ग्रे डाई वाला है। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं फ्रेंड्स, टेबल में हमें यहाँ पर ये ग्रे डाई वाला है, ये ब्लू डाई वाला है। तो ग्रे डाई ब्लू डाई यहाँ पर सारे पॉसिबल आउटकम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है द पेयर 1 4 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द 4 1, यानी सही बात है 1 4, तो यहाँ पर ब्लू 1 दिखाता होगा तब ग्रे 4 दिखाता होगा, और 4 1 तो ब्लू 4 दिखाता होगा तब ग्रे 1 दिखाता होगा। ये हमारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6 6 6 इंटू 6, यानी दोनों ही 6 बार नंबर दिखाएंगे तो 36 आउटकम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। 36 आउटकम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट द सम ऑफ द 2 नंबर इज 8, यानी 2 नंबर का एडिशन करेंगे, सम करेंगे तो 8 आएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा मार्किंग दिखाया हुआ है। तो ऐसी पेयर कितनी हो जाएगी 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2, यानी इनका एडिशन करें तो 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, यानी ये सारे ऐसे नंबर की पेयर है कि जो कि जिसका एडिशन किया जाए तो 8 आए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारी जो भी पेयर आई वो कितनी आई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई इज़ 5 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है। तो P ऑफ E इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है ना। उसी तरह फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 13, 2 नंबर का सम 13 है, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नो आउटकम फेवरेबल टू इवेंट एफ, सो द नंबर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर इज़, यानी 13 वाला, तो एफ P ऑफ F इज इक्वल टू 0/36, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0, यानी इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। सो हमारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसी तरह फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 12 जितना सम होना चाहिए या 12 से कम सम होना चाहिए। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, तो P ऑफ G इज इक्वल टू 36 तो हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 36, यानी 36 कैंसिल 1 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी कह सकते हैं कि ऐसी पेयर कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी भाई। यहाँ पर 36 आउटकम दिए हुए ना, तो ऐसा बोला है कि 12 से कम आए ऐसी पेयर कितनी होगी, तो वो तो 36 ही हो जाएगी, या 12 जितने तो ये 6 6 वाला 12 हो जाएगा, यानी 36 पेयर यानी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36, कैंसिल हो जाएंगे दोनों और 1 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी बुक के सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। आपको एक्सरसाइज 15.1 खुद से घर से करके लाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। आज का सेशन फ्रेंड्स यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज मेरे साथ बने रहने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार, बाय, थैंक यू वेरी मच।